संचार माध्यम। आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप युवाओं के जीवन पर पूरी तरह व्याप्त है। चाहे उन्होंने इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या न किया हो, यह इकाई इस सच्चाई पर गौर करने के कुछ रास्ते दिखाएगी। अध्याय 6 में मुख्य रूप से संचार माध्यमों का प्रौद्योगिकी के साथ और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध समझने पर जोर है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे किसी मुद्दे के महत्व या उसकी महत्वहीनता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हुए संचार माध्यमों से प्रभावित होती है, जो वास्तव में उनका एजेंडा होता है। यह अध्याय संचार माध्यमों के व्यापक प्रभावों से हमें परिचित कराता है और हमारे जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है। अध्याय के अंत में हमारी यह अपेक्षा होगी कि विद्यार्थी यह पहचानने लगे कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संचार माध्यमों में छा रही खबरों को तय करने की क्या भूमिका होती है, कौन सी खबरें चुनी जा रही हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं। हम दो काल्पनिक खबरों के जरिए दिखाएंगे कि किसी भी घटना या मामले की खबर का बहुधा सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता। हम अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी इस बात को समझते हुए क्षमताएं विकसित करेगा जो उन्हें अखबार या टेलीविजन की किसी भी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी, और वे यह समझ सकेंगे कि खबरों में दी जा रही और नहीं दी जा रही जानकारी व दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क हो सकता है। इन मुद्दों को समझ मजबूत बनाने के लिए वास्तविक विज्ञापनों के उदाहरण के लिए जाने चाहिए और उनसे वैसे ही प्रश्नों की मदद लेकर जांच की जानी चाहिए जैसा अध्याय में दिए गए हैं। अंत में यह अध्याय अपनी विषय वस्तु का लोकतंत्र के विचार के संबंध स्थापित करता है। स्थानीय संचार माध्यमों व सामाजिक विज्ञापनों के विकल्प रखते हुए यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मुख्य धारा में उन्हीं लोगों की बातें को ज्यादा महत्व व स्थान मिलता है जो रासायनिक व वित्तीय संसाधनों के धनी हैं। इस पहलू पर बल देने के लिए कक्षा में स्थानीय संचार माध्यमों की खबरों के उदाहरणों पर चर्चा की जा सकती है और बच्चे के साथ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि विज्ञापनों के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली व पसंद की जाने वाली चीजों को लेकर क्या परिवर्तन आने लगे हैं। संचार के माध्यम। ये संचार के फोटो दिखाए गए हैं। संचार माध्यमों को समझना। बुक योर डोंट RS 350 डोमिनियन रजिस्ट्रेशन, एंटी वेब होस्टिंग, फ्री इंटरनेट कनेक्टिंग, साइबर कैप, ये सारे चीज दिखाए गए हैं। ये सारे न्यूज़पेपर से काट के टुकड़े चिपका सकते हैं आप भी। टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सफरिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचार का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, लेकिन इसीलिए हर चीज जैसे फोन पर बातें
करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश में जनसमूह तक है। इसीलिए इस जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। पृष्ठ 70 पर दिए गए कोलाज में से संचार माध्यमों के 6 अलग अलग प्रकार को छांटिए। संचार माध्यम और तकनीकी। आप आपके लिए संभवतः संचार माध्यम के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए इन प्रचलनों में आए अब 20 वर्ष भी नहीं हुए जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको क्या पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले साल में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदलती है और आज बदलती जा रही है। तकनीकी तथा मशीनों के बदलकर आधुनिक बनाने से संचार माध्यमों में अधिक लोग तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्र की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविजन के ये चित्र में एक चित्रकारी की नज़र में बाइबिल के पहले पन्ने पर छपाई करते हुए गुटनबर्ग अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहल टीवी कब आया था, केबल टीवी कब शुरू हुआ था, आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ऐसी 3 चीजों की सूची बनाइए जो संचार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित है और जिनके बारे में आपने टेलीविजन देखकर जाना है। बिना जीवन का कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विद्युत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका से फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। ये चित्र में दिखाए गए हैं 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपर के आ जाने से पत्रिकाओं की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। दूसरे चित्र में यह यंत्र टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बर्ड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापन होने वाले 3 चीजों की सूची बनाइए। एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दी गई विज्ञापनों की संख्या गिनिए। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह बात सही है? यदि हाँ तो क्यों? यदि हाँ, माध्यम और जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचारवाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कमरे, ध्वनि रिकॉर्डर करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि सभी का मूल्य बहुत अधिक है।
समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। सामाजिक, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसीलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने धन दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़े हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। जैसा कि आप आगे ये विज्ञापन टेलीविजन में दिखाए गए आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि विज्ञापन की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदें। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1,000 रुपये से 1 लाख रुपए के बीच पड़ता है। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होना चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही संचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित जनसंचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। ये चित्र में दिखाई गई हैं अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम के कई तरीके की जानकारी उपलब्ध कराते हुए। न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट। प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने का वज्रपात विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। राधिका मलिक। INA कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक रख दिया। सड़कों पर वाहन की विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दीबाजी में लिया, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उनकी इकाई गैर कानूनी है। इन इकाइयों के बंद होने से शहर प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर में गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यवसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। कारखाना बंद
कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। डेली न्यूज सर्विस। शहर के आवासीय क्षेत्रों में 1 लाख कारखाने का बंद होना एक गंभीर समस्या के रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिकों व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर आए। उन्होंने कहा कि उससे उनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम का है, क्योंकि वो आवासीय क्षेत्र में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखानों बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र में वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्ष में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्योंकि दोनों समाचार पत्रों में दिया गया है उपयुक्त विवरण एक जैसा है। आपके विचार से इनमें क्या समानताएं हैं और अंतर है? यदि आप न्यूज ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे? वास्तविकता तो यह है कि यदि केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय पर एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बात व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी कुछ बुरी छवि अंकित करता है। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आपने जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपने राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो तथा तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। उसके मुख्यतः 2 कारण है। पहला कारण यह है कि सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 आपातकाल का था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश टीवी हमारे क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं? घरों में अधिकांशतः समय टीवी चलता रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार है। जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम है, सास भी कभी बहुत ही जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है,
इसीलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। आपके विचार में से कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती हैं। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के। हमें यह सोचने की जरूरत है कि टीवी पर हम क्या प्रभाव पड़ता है हम पर। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें संसार की आधारभूत दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी और टीवी ध्यान नहीं देता। फिल्म स्टार, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैली से परे भी ऐसे संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रम का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। क्या आप सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण क्यों है? मान लीजिए कि आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हैं। आप उपर्युक्त दोनों विवरणों में से एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कीजिए। संतुलित रिपोर्ट अब समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर वास्तविक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना उनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और इसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसीलिए भी ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय किया जाता है कि किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इससे भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो समाचार माध्यमों की रुचि से समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचार, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोलापेयो में कीटनाशकों का असर खतरे के स्तर तक बढ़ते हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने का रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हम कोलापेयो को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से ये चित्र में दिखाया गया है। डाउन टू अर्थ सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड थ्रस्ट में दिखाया गया है। साइंस एंड इन्वायरमेंट फॉरनाइटली मंथ आफ्टर बॉटल्ड वाटर लुक व्हाट द लेबोरेटरी फ्रॉड चिली शेपर वुमेन गवर्नर बेटर ओरसा फ्लोट्स कॉन्स्टिट्यूशनल नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरता पूर्वक घोषणा की कि
कोला कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उन रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहता है जो हमारा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजार लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं कि सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूप कार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवान के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर अब स्थान पा लिया। जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया पर किसी ने इस पर जरा सी भी ध्यान नहीं दिया। ये संचार माध्यमों में फैशन शो लोकप्रिय हुए हैं। संचार माध्यम के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकलता है? क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपके इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं लगता क्योंकि संचार माध्यमों में उसे दिखाया नहीं गया था? स्थानीय संचार माध्यम। यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेगा जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसीलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्यों के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरक के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों में वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो वे इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का परीक्षण भी देते हैं। दूसरी उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलित से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। लहरिया नामक पत्र निकाला जाता है समाचार पत्र। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषय के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है, एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमारे समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। ये चित्र में एक विज्ञापन दिखाया गया है। सामाजिक विज्ञापन सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन है। रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर सतर्कता ही सुरक्षा का आधार है। अपने वाहन की गति क्रॉसिंग से पहले स्पीड ब्रेकर से पूर्व हो गति धीमी कर ले। वाहन को ठहरिए
सत्तर संकेत बोर्ड से पहले ही रोक दे। दोनों ओर से गौर से देख के सुनिश्चित कर ले कि रेलगाड़ी अथवा टाली तो नहीं आ रही है। ध्यान से सुने, रेल गाड़ी का आहार अथवा उससे आने वाली आवाज तो नहीं आ रही है। सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182, रेलवे शिकायत नंबर 139, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की लापरवाही से पार करना। भारतीय रेल अधिनियम 1989 धारा 161 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उत्तर रेलवे WWNR, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट इन ग्राहकों को सेवा में मुस्कान के साथ, ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्र के मालिक अपने उत्पाद का विज्ञापन देते हैं। लोग संचार के माध्यम देकर उत्पाद खरीदते हैं तो पैसा वापिस उन्हें व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जाता है। संचार माध्यम विज्ञापन से उत्पाद की बढ़ावा देता है। पाठक और श्रोता इसे पढ़कर देखते हैं। शब्द संकलन, प्रकाशित इससे तात्पर्य समाचार, रिपोर्ट, लेख, साक्षात्कार, विवरण आदि से है, जिन्हें समाचार पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सके। सेंसरशिप, इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। प्रसारण, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रम के संबंध में हुआ जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। सार्वजनिक विरोध, जिसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्राय रैली, आयोजन, हस्ताक्षर अभियान और सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है।